एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि हमने चैप्टर 6 का जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है वो ऑलरेडी कर लिया है। चैप्टर 6 को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आ गए थे वहां पे जहां पे अब लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, बहुत बढ़िया तरीके से राजा वाजा सब बन चुके थे, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जो जिंदगी के बारे में, ये सब हो क्यों रहा है इसके बारे में, अपनी सफरिंग्स के बारे में कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जानना चाहता था। तो ऐसे सवाल उठने लगे कि यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, हम सब यहाँ क्यों हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातचीत जो है वो होने लगी। ठीक है, तो इसी बीच जो है वो निकल के आते हैं दो महान पुरुष। नंबर 1 बुद्धा, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गवर्नर को बिलोंग करते थे, और फिर उन्होंने जो है वो एक उम्र के बाद अपना घर जो है वो छोड़ दिया और उसके बाद में वो चले गए वन में। ठीक है, वन में रहने के बाद में उनको काफी सारी चीजें समझ में आई, एनलाइटमेंट हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी पहली टीचिंग दी एट सारनाथ पे टीचिंग देने के बाद में वो अपनी टीचिंग्स देते गए एंड देन फाइनली उन्होंने देह त्याग दी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से जो है वो इन्हीं के थ्रू, बुद्ध के थ्रू जो है वो शुरू हुई थी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स जो है वो शुरू हुए थे। ठीक है, बहुत सारी टीचिंग्स थी उनकी कि अहिंसा फॉलो करो, है ना, और हिंसा मत बनो, और तन्हा थर्स्ट के कारण हमको काफी सारी सफरिंग्स होती है जो कि हम मॉडरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हमारे जीवन से। वो सारा कुछ मैंने आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अगर कहीं भी डाउट आए तो आप पूरा चैप्टर का रिविजन जो है शॉर्ट में ही पढ़ाया है, मतलब पढ़ाया तो पूरा ही है लेकिन बहुत लंबा वीडियो नहीं है, तो आप आराम से उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। फिर उसके बाद में बात की थी हमने किसकी, महावीर की। ठीक है, तो जो कि 24 तीर्थंकर है जैनिज्म के, है ना। जैनिज्म जो है वो उन्होंने भी आगे जो है वो फैलाया, और वो भी लिच्छवी गण को बिलोंग करते थे, है ना। तो फिर वहां से उन्होंने क्या किया, अपना एक उम्र उन्होंने भी घर वगैरह में रही। फिर उनको लगा कि नहीं, ये सारी चीजें जब अगर सुलझानी है तो घर छोड़ के चले जाओ, है ना। तो फिर उन्होंने सभी को यही बोला कि घर छोड़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपनी जिंदगी के बारे में समझना है तो। ठीक है, तो फिर उनको फॉलो करने के लिए काफी सारे लोग निकले, है ना। फिर काफी सारे लोग निकले, काफी सारे लोगों ने उनको फॉलो भी किया, और फिर आगे जो है वो जैनिज्म, फिर उसके बाद में विहारा बनाए गए, है ना, और अपने केव्स में लोग कुछ रहने लगे। फिर जो दूसरे लोग जो घर नहीं छोड़ पाए थे वो उनको सपोर्ट किया करते थे अलग अलग तरीके से, है ना। ये सारी चीजों के बारे में हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं छोटे बच्चों को, यानी कि 6th क्लास के बच्चों को भी, और इवन जो बड़ी क्लास में अगर रिलेटेड ये कहीं टॉपिक आपको आ रहा है ना, जो आपको समझना है, तो इन क्वेश्चन से भी आप जो है वो चीजें काफी हद तक क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, डिस्कस इन ब्रीफ द स्टोरी ऑफ बुद्ध की जो स्टोरी थी उसको शॉर्ट में डिस्कस करके बता दो, है ना, या आपने क्या समझा उनकी स्टोरी से ये बता दो। तो सबसे पहले तो हमको क्या बताना जरूरी है, मैंने आपको बोला जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या करोगे, जो भी बच्चे मुझे शुरुआत से देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि जब भी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो हमको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है हिंदी में, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ा, डिस्कस एंड ब्रीफ द स्टोरी ऑफ बुद्धा, है ना, तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि बुद्धा की स्टोरी को ब्रीफ में डिस्कस करो, यानी कि बुद्धा की कहानी क्या थी, अपनी पर्सनल निजी जीवन की कहानी, उसको बताओ। तो सबसे पहला शुरुआत ही यहाँ से होती है हमारे चैप्टर की। वही सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दो। गौतम बुद्ध यंग मैन थे, उन्होंने जो है वो अपने घर के कंफर्ट्स को छोड़ा, है ना, और फिर वो घर से बाहर निकले इन सर्च ऑफ नॉलेज। ठीक है, काफी सारे साल तक वो क्या करते रहे, घूमते रहे, वैंडर किया उन्होंने, नए नए लोगों को जो कि सेम तरीके से सोचते थे या जो नए तरीके से सोचते थे, जो इन्हीं कहीं टॉपिक के बारे में अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने निकले थे, उनसे बुद्ध जो है वो मिले। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अपने को अपने रास्ते चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मेडिटेट किया काफी सालों तक पीपल ट्री के अंदर, बोध गया पे, पीपल ट्री के नीचे बोध गया पे, और फिर फाइनली उनको जब एनलाइटमेंट हुआ, जब समझ आया कि आखिर ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, उसके बाद में उनको वाइस मैन या फिर बुद्धा कहा जाने लगा। यहाँ पर जरूर से आपको एक और लाइन ऐड करनी है, ठीक है, बुद्धा यहाँ पे, ठीक है। His childhood name was, his original name was Siddhartha. Original name was
सिद्धार्थ, क्योंकि हमको बताना जरूरी है ना, बचपन से ही वो बुद्ध बन के नहीं जन्म लिए थे, ठीक है, बचपन से तो ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, ही वॉज अ नॉर्मल मैन, ठीक है। उसके बाद में जब उन्होंने बोध गया पे मेडिटेट किया काफ़ी ज़्यादा, फिर उसके बाद में जब उनको कुछ शक्तियाँ, उनको लगा कि हाँ उन्हें समझ आ गया जिसके लिए वो बाहर निकले थे, जो जो चीज़ें समझ आई, उसके बाद में जब लोगों को उन्होंने समझाना शुरू किया तो फिर उनको नाम दिया गया बुद्धा या फिर द वाइस वन, यानी कि जो समझदार होते हैं, ठीक है। समझ में आया इस क्वेश्चन को लेकर? आई होप आपके मन में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है भी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां पे अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं। मुझे लगते जाएगा कि जो जो भी डाउट्स ठीक है मतलब रेलेवेंट है उनको मैं वहीं पे आंसर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में इसी में हमारे आगे पॉइंट्स भी देखो। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आता है 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में तो इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर यही स्टोरी आपको 5 नंबर में आ गई तो आपके लिए 2 पॉइंट्स और यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं कि जब उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया उसके बाद में वो सारनाथ पे गए, ठीक है, उसके बाद में वाराणसी पे गए और फिर देन सबसे पहली बार उन्होंने जो है वो अपनी टीचिंग दी थी, फिर उसके बाद में पैदल वो नंगे पैर चला करे उनकी एंटायर लाइफ, ठीक है, और फिर उसके बाद में कुशीनारा पे ही पास्ड अवे, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ जो है वो हमने बुद्धा की सम अप कर दी, ठीक है। अगर 2 नंबर में भी लिखोगे ना आप तो लास्ट में ये पॉइंट जरूर से लिख देना दैट ही वर्कड बेयर फुटेड होल हिज लाइफ एंड एट द एंड ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। तो हमको क्या करना है, बुद्धा की पूरी लाइफ बतानी है ना, तो शॉर्ट में हम पूरी लाइफ बता दो, या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके पूरी लाइफ बता दो। क्वेश्चन नंबर कितने पे आएगा, मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करेगा। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, समझ गए ना, ठीक है। ये वाला जो है कि कहाँ पर उन्होंने टीचिंग्स जो है वो दी थी सबसे पहली, ये जो है वो आपको एमसीक्यूज में भी कई बार आता है, एनटीएससी के एमसीक्यूज में भी कई बार आता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। What were the main teachings of बुद्धा? बुद्धा की मेन टीचिंग्स क्या थी, बुद्धा ने मेनली क्या सिखाया, ठीक है। तो उनको बहुत सारी चीज़ों के सवाल थे कि जैसे हम लोगों को बहुत सारी बात ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यही चीज़ें क्यों होती है, कुछ अलग तरीके से क्यों नहीं होती। तो जब इन चीज़ों के उन्होंने सवाल खोजने की या समझने की कोशिश की तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आई। उन्होंने बताया कि सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। आप किसी को भी उठा के देख लो, रईस से रईस, अरबपति से अरबपति इंसान को भी कुछ ना कुछ परेशानी है ही। अगर आप ये सोचते हो कि पैसा हर चीज का सलूशन है तो उसमें भी आप गलत होंगे, क्योंकि जिनके पास अथाह धन संपत्ति है उनको भी बहुत सारी परेशानियां, वो तो आपको पर्चे खोल के पटक देंगे कि हाँ पैसा है तो क्या हुआ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो कोई फैमिली की तरफ से परेशान है, कोई पैसों की तरफ से परेशान है, कोई किसी और चीज की तरफ से परेशान है। तो मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम ये अलग अलग चीजें नहीं है, प्रॉब्लम हमारा मन है ना। हमारे मन को संतुष्ट रहना नहीं आता है। हम जो है हमारी लाइफ में 1,99 चीजें अच्छी होंगी, लेकिन वो एक जो खराब चीज हमारी लाइफ में होगी ना उसको पकड़ के हम बैठ जाएंगे, बोलेंगे जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक मैं ऐसा ही रहूंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और उसी चीज को पकड़ के हम हमारी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और जब आखिरी समय हमारा होने आता है तो हमको ऐसा लगता है कि क्या इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मैंने पूरा जीवन जो है वो अपना खो दिया। तो बुद्धा का ऐसा मानना है कि सभी लोगों की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए तरस रहे हैं, या फिर परेशान है, या फिर ना खुश है। कारण इसका यह है कि सभी लोगों को कुछ न कुछ क्रेविंग या कुछ न कुछ डिजायर है ना, सभी लोगों की कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। तो बस कुछ हुआ तो लोगों को ऐसा लगता है ऐसा नहीं ऐसा होना था, तो उनकी इच्छा क्या है, ऐसा नहीं हो के ऐसा होता तो अच्छा रहता, तो मैं खुश होता, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब लोग जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ चलो हो गया तो हो गया, जाने देते हैं, ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता, तो मैं खुश होता, फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो बुद्धा का यही कहना है कि क्रेविंग्स और डिजायर्स के कारण लोग जो है वो काफी हद तक परेशान रहते हैं, ठीक है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर एंड मोर, ही डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट एंड तन्हा। बुद्धा ने ये कहा कि हम लोग सेटिस्फाई होते ही नहीं है कभी। हमको अगर 20,000 की जॉब है तो हमको 40,000 की चाहिए होती है, 40 की जॉब है तो 70 की चाहिए होती है, जब 70 की है तो लाख की चाहिए होती है, लाख की है तो करोड़ों की चाहिए होती है। मतलब जब हम पुरानी स्टेज पे होते हैं तो हमको बस वो नई चीज चाहिए
होती है कि नहीं ये मिल जाएगा तो अच्छा, ये मिल जाएगा तो अच्छा। एक काफी अच्छी सेइंग है कि जब भी आप एक पहाड़ क्लाइम कर लेते हो ना, तो पहाड़ नीचे से तो देखते हो कि पहाड़ बहुत बड़ा है, मैं इसके ऊपर पहुंच गया तो वाह वाह मजे आ जाएंगे, मैं एकदम टॉप पे होऊंगा। लेकिन जैसे ही उस पहाड़ के टॉप पे आप जाते हो और पहुंच जाते हो, तो आप फिर खुश नहीं होते। आप फिर कहते हो कि नहीं 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 नहीं, यहाँ से तो मेरे को एक और बड़ा पहाड़ दिख रहा है जो नीचे से तो दिख ही नहीं रहा था, अब मैं इस पे चढ़ूंगा तो खुश होऊंगा, है ना। तो फिर हम सोचते हैं, हम वहां भी पहुंच जाते हैं, फिर वहां से दिखता है कि अरे एक और है, तो फिर हम खुश नहीं होते, हम उस पर क्लाइम करते रहते हैं। तो किसी वाइस मैन ने बहुत अच्छा कहा है कि जब भी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हो या किसी भी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है कि अपने आप को आप हमेशा नई चीजों के लिए चैलेंज करते रहते हो, काफी अच्छी बात है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर आप अभी पहुंचे हो उसको भी पहले सेलिब्रेट करो। जब तक उसको सेलिब्रेट नहीं करोगे और आगे आगे की अपॉर्चुनिटी देते जाओगे, खुद को बोलते जाओगे ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, तो कभी खुश नहीं होगे। ठीक है, बहुत ऊपर भी पहुंच गया तो फिर लगेगा कि अब नीचे कैसे जाऊं मैं तो अकेला हो गया, तो ये प्रॉब्लम वहां पे जाके होगी। ठीक है, तो ये जो तन्हा है, ये जो थर्स्ट है ना, ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ठीक है, सब चीज में आप अगर मॉडरेशन फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी सही हो जाएगी। जैसे कि आज आपने 400 रुपए की जीन्स खरीदी, जब आप 150 की खरीदा करते थे तब आपने 400 की जीन्स खरीदी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ अच्छा। फिर 400 की जीन्स पहनते पहनते आपको किसी के पास 1400 की दिखेगी, तो आपको लगेगा कि 1400 की खरीदूंगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपने 1400 की खरीदी, फिर 1400 की पहनने के बाद में आपने किसी को देखा कि कोई 2400 की पहना हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार वो पहन ले, वो भी मैं करूँ तो अच्छा होगा। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो? आप बेमतलब की चीजों के ऊपर अपने आप को नई नई चीजें करने को बोल रहे हो, और जो आपके पास में है उसके लिए आप खुशी नहीं हो रहे। ठीक है, तो मॉडरेशन कैसे फॉलो कर सकते हो कि आप सोचो कि क्या इसमें कोई अंतर आएगा अगर मैं 1400 की पहनूं, 400 की पहनूं, 2400 की पहनूं, जीन्स तो यही रहेगी। ठीक है, कलर भी सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत फिटिंग में, मतलब 1400 और 2200 में मतलब ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं हो जाएगा, सिर्फ ब्रांड नेम्स ही लगेंगे। तो क्या वो मैटर करता है? नहीं करता। अपने दिमाग ने कहते हैं नहीं कहता तो फिर मत करो। ठीक है, छोड़ो, खुश रहोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे मॉडरेशन लाइफ में, जो मॉडरेशन मतलब एक रीजनेबल चीज है ना, कि मतलब आप ये रीजनेबल है, हाँ तो फिर ठीक है ना। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा भार है तो छोड़ोगे, कोई जरूरत नहीं है, तो खुश रहोगे। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को आप जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो एक दूसरे का मान सम्मान करें, किसी को नीचा ना दिखाए, भले वो किसी अलग जात का हो या अलग वर्ण का हो या कोई भी अलग व्यक्ति हो, आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे का सम्मान दें, तो आपको अपने आप से ही अंदर से जो है वो अच्छी वाली फीलिंग आएगी, आप खुश रहोगे। साथ ही साथ में भगवान ने हर क्रिएचर को धरती पे भेजा है। ठीक है, ऐसा कोई कॉपीराइट लिख के नहीं दिया कि इंसानों के ही घर होंगे और जानवर जो है वो बेघर होंगे, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने तो जानवरों को भी भेजा, उन्होंने इंसानों को भी भेजा। इंसानों ने अपनी बुद्धि से अपने घर बना लिए, इसका मतलब ये नहीं कि जानवर अगर थोड़ी देर वहां बैठने आ जाएगा तो इंसान उसको मारता फिरेगा और भगाता फिरेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं करना है। वी नीड टू थिंक, ये हमें समझना होगा कि जानवर जो है वो भी भगवान ने भेजे और हमको भी एज अ जानवर बना के भेजा था, पर हमने जो है वो अपना दिमाग लगा के अपने आप को ऊंचा उठा लिया, वो बेचारे नहीं लगा पाए। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो मूक हैं उनका हम ख्याल रखें। ठीक है, तो आपको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आएगी। साथ ही साथ में ही बिलीव्ड कि हमारे जो कर्मा है, हमारा जो एक्शन है, भले हम अच्छा करें या बुरा करें, ये आज की जिंदगी में और आगे वाली जिंदगी में भी हमको काफी ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने इस जिंदगी में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ में क्यों खराब हो रहा है। तो हो सकता है कि आप पुरानी लाइफ में कुछ खराब करके आओगे। इवन मैं खुद इस चीज की सोल विटनेस हूँ, मतलब सच्ची में ऐसा होता है कि आप, ये यूनिवर्स डिजाइंड ही इस तरीके से। ठीक है, आपको भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि ही इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप कितने भी बड़े से बड़े एटॉमिक सेंटर्स देख लो, वो सारे के सारे जो है वो शिवलिंग के रूप में ही बने हुए, मतलब डोम ऐसे शिवलिंग जैसे शेप में बने हुए। कितने ही बड़े बड़े आप एटॉमिक सेंटर्स देख लो, क्यों? बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यूनिवर्स इस तरीके से बना हुआ है कि जब आप एनर्जी के पास में जाते हो तो आपको रिटर्न में एनर्जी मिलती है। मतलब जब आप एनर्जी की पूजा करते हो तो आपको रिटर्न में एनर्जी मिलती है। मतलब जब आप एनर्जी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको रिटर्न में एनर्जी मिलेगी। मतलब आप जैसा कर रहे हो वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो भले आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, भले वो आज मिले या बाद में मिले, हमेशा मिलेगा। तो ये दिमाग में रख के चलोगे, अच्छा किया है तो मिलेगा भैया,
बुरा किया है तो मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि किसी ने देखा कि नहीं देखा, किसी को समझ आया कि नहीं आया, नहीं, बुरा है तो भी देख रहा है, अच्छा है तो भी देख रहा है और मिलेगा। तो ऐसा जो है, इससे क्या करते हो आप, इससे आपकी डिसीजन लेने की शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है, साथ में आपको अच्छा भी फील होता है अंदर से, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है, आप अपने आप में खुश रहते हो, बस दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये कुछ टीचिंग्स हैं जो बुद्धा ने दी, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अगर 2 टीचिंग्स देने का बोले, मतलब शॉर्ट आंसर में आए तो 2 पॉइंट्स लिख देना, लॉन्ग आंसर में आए तो 5 पॉइंट्स लिख देना। आपके लिए दोनों चीजें जो है वो मैंने अवेलेबल आपको करवा दी है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कोई भी ऐसा सवाल हो आपको, इसके अलावा भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैम ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पढ़ूंगी, मुझे समझ आएगा तो मैं बताऊंगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेंशन 2 मेजर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडिया नियर अबाउट 2500 ईयर्स। ठीक है, तो 2500 साल पहले जो है वो क्या चेंजेस आ रहे थे इंडिया में, हमको बताना है ना। तो कुछ महाजनपदा जो है वो ग्रो हो रहे थे, न्यू सिटीज डेवलप हो रही थी और विलेजेस भी जो है वो बन रहे थे। साथ ही में आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि लाइफ वॉज चेंजिंग इन विलेजेस एज वेल, एंड यहाँ पे आप ये चीज जरूर से डालो कि पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर क्वेश्चंस, सर्चिंग for questions about life, है ना, ये जरूर से आप इसके अंदर डालना। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन उपनिषद। उपनिषद के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो उपनिषद के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। उपनिषद जो है वो हमें, मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसे बहुत सारे सेगमेंट थे सोसाइटी के जो जिंदगी के बारे में समझना चाहते थे कि आखिर जिंदगी क्या है, क्यों है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमको मिलता है, क्या हमसे दूर जाता है। तो ऐसे सवाल जो है वो सिर्फ बुद्धा नहीं, सिर्फ महावीरा नहीं, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे। ये प्रोमिनेंट लोग निकल कर आए, ऐसे कई सारे लोग थे जो इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। तो जैसे जैसे जिसको जो जो समझ में आया वो उन्होंने किताबों में लिखा। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। अब इसमें डायलॉग के फॉर्म में चीजें लिखी हुई है कि जैसे एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है और टीचर उसको समझा रहा है। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर, कमिंग और सिटिंग नियर, अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। मतलब जैसे कि उपनिषद एक ऐसी चीज हो जाएगी कि जो हमें कभी भी कोई सवाल अगर हमारे दिमाग में आए तो हम उपनिषद को खोलेंगे जब, तो वो ऐसी चीज है जो हमारे पास में आई है, हमें बैठ के बताएगी कि अच्छा इसका ये जवाब है या ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, तो उपनिषद अराउंड दैट टाइम बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर। जिस समय पे बुद्धा जो है वो लोगों को सिखा रहे थे, प्रवचन भी दे रहे थे, लोगों को आइडियाज दे रहे थे, समझा रहे थे, उस समय पे या उसके इवन थोड़े समय पहले काफी सारे थिंकर्स जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने आत्मा और ब्रह्मांड को जो है वो सेम बताया कि ये दोनों जो है वो सेम है, ब्रह्मांड और आत्मा यूनिवर्स जो है वो सेम है। उनका ऐसा मानना था, they believed that ultimately both the आत्मा and ब्रह्मांड were the one and the same। ऐसा मानना था कि आत्मा और ब्रह्मांड जो है वो दोनों के दोनों सेम होता है, कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाता है। बहुत सारे आइडियाज जो है वो रिकॉर्ड किए गए उपनिषद में, है ना, इन किताबों में रिकॉर्ड कर दिए गए। ये जो है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट हैं, है ना। दैट इज ऑल 3 वेदास एंड अदर देन ऋग्वेदा आर कॉल्ड एट लेटर वैदिक वेदास। ये मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने वैदिक कौन सा वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम मैं भूल गई, लेकिन उसके अंदर जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या कहलाता है, ये जिस समय पे ऋग्वेद लिखी गई थी वो कहलाता है वैदिक पीरियड। क्या कहलाता है, वैदिक पीरियड। ठीक है, लेकिन वेद तो 4 थे, एक ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये ऋग्वेद वाला समय वैदिक पीरियड है, और ये वाला जो बाकी की 3 वेद वाला समय है ये जो है ये लेटर वैदिक पीरियड है। क्या है, लेटर वैदिक पीरियड, है ना। अब इसमें जो है वो उपनिषद वगैरह भी आ जाते हैं, है ना, इसी के साथ में।
समझ में आया कि नहीं आया, और भी किताबें इसके साथ में आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पीरियड की बात हो गई कि कौन से समय की बात चल रही है, किस समय पे क्या लिखा गया था। तो यहाँ पे जो है वो लास्ट में आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर। उपनिषद क्या होते हैं अगर पूछा गया तो लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अगर 2 नंबर में सिर्फ पूछा जाए तो आप जो है ये 2 चीज इसके अंदर लिख देना। नहीं, आप ये पहली लाइन लिखना और ये वाली लाइन लिखना। ठीक है, ये वाली और ये 2 पॉइंट्स आप लिख देना अगर 2 नंबर में आता है तो। ठीक, अगली बात करते हैं। अगली बात की है राइट एंड शॉर्ट द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। तो जैसे बुद्धा की हमने स्टोरी लिखी पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही वर्धमान महावीरा की भी स्टोरी हम लिख देते हैं। क्या था भाई, वर्धमान महावीरा जो है वो क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छावी जो जगह थी वहां के, और साथ ही साथ में वाजी संघ का हिस्सा थे। ठीक है, संघ मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे राजा होते हैं, सारे के सारे मिलके जो है वो निर्णय लिया करते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाना पीना करते हैं, और वो पूरा एक हिस्सा होते हैं। आपस में नहीं लड़ते वो लोग, वो राइवल से लड़ते हैं। ठीक है, तो संघ को ये बिलोंग करते थे। 30 ईयर के बाद में महावीरा ने जो है वो घर छोड़ा और फिर जंगलों में उन्होंने रहना शुरू कर दिया 12 साल तक। ठीक है, उन्होंने हार्ड और अकेली जिंदगी जी। फिर जब उनको एंड में एनलाइटमेंट मिला, फिर उन्होंने महावीरा ने जो है वो टीचिंग्स दी। उनके फॉलोअर्स ने जो है वो वल्लभी पे इन सारी टीचिंग्स को लिखा हुआ है, जो कि गुजरात में है। 1500 साल पहले ये टीचिंग्स जो है वो लिखी गई थी। अब इसमें जब आपको ज्यादा एक्स्ट्रा, जैसे ये 2 या 3 नंबर में आए तो आप ये लिख दो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप बता सकते हो कि ही आस्क्ड पीपल कि अगर उनको जो है वो जिंदगी को समझना है तो वो घर छोड़ दे, है ना। घर छोड़ के फिर जिंदगी को समझे तो ज्यादा कुछ आसान रहेगा, है ना। फिर काफी सारे लोगों ने उनको फॉलो किया। तो क्षत्रियों ने काफी सारे ने घर छोड़ा, ब्राह्मण ने घर छोड़ा। ठीक है, जो छोड़ सकते थे उन्होंने छोड़ा, लेकिन काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी थी कि नहीं छोड़ सकते या फिर नहीं रूल्स फॉलो कर सकते। रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि कीड़े मकोड़ों को मत मारो, है ना, दवाइयां मत छीटो, ठीक है, ध्यान रखो। ये बहुत सारे रूल जो है वो स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, और जो है वो आपको हाँ मतलब यही कि मतलब अगर किसी बच्चे को घर छोड़ना है तो अपने पेरेंट्स का परमिशन लेगा, बीवी को घर छोड़ना है तो पति की परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी ने किसी से पैसा लिया हुआ है तो पैसा लेने वाले से जो है वो उसको परमिशन देनी पड़ेगी तो ही वो घर छोड़ सकता है। फिर साथ में वो लोग उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस बना दी थी मेन और वुमेन की, है ना। फिर शुरुआत में उन लोगों को प्रॉब्लम आई कि रहने के लिए कहाँ पे रहे, तो केव्स वगैरह में रहे। फिर जो लोग थे जो चाहते थे घर छोड़ना लेकिन किसी कारण से नहीं छोड़ पाए, तो उन्होंने बोला कि हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे जिन्होंने घर छोड़ा है, तो इनका ध्यान रखते, इनको मेडिसिन, फूड, और फिर धीरे किसी ने जमीन दान की, तो फिर विहारा वगैरह बनाए गए, है ना, इन मोनेस्ट्रीज बनाई गई, और फिर वहां पे इन्होंने रहना जो है वो शुरू किया, और ऐसे जैनिज्म जो है वो यहाँ से और ज्यादा फैलाया गया था। क्लियर है, समझ आया। फिर इनको जो है वो 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म भी माना जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हु वाज बुद्धा, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट हिम, है ना। तो बुद्धा के बारे में अगर हम बोले तो उनकी ओरिजिनल जैसे उन्होंने काम क्या किए, तो उन्होंने उनकी टीचिंग्स और ये सब बता दो। बुद्धा आखिर थे कौन, पर्सनल पूछा है, तो उनका नाम जो है वो सिद्धार्थ था, गणों को बिलोंग करते थे, साक्य गण को, और ओरिजिनली वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है, गौतम भी उनको कहा जाता था, वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, और ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन पाणिनि द ग्रामेरियन। पाणिनि द ग्रामेरियन कौन थे, तो भाई जैसे सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे ना उस समय पे, जैसे ऐसे संस्कृत जो है वो बोली जाती थी, संस्कृत प्रकृत इस समय पे काफी ज्यादा बोली जाती थी। तो पाणिनि ने क्या किया, ग्रामर लिखी संस्कृत की। जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है ना, टेंसेस वगैरह होते हैं, हिंदी की ग्रामर होती है, टेंसेस होते हैं, है ना, काल वगैरह होते हैं, अपने एलजेब्रा के रूल्स होते हैं मैथ्स में। तो वैसे ही इन्होंने लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए, किस तरीके से संस्कृत बोली जा सकती है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, तो संस्कृत की ग्रामर की रचना जो है वो किसने की थी, पाणिनि ने की थी, इसलिए उनको ग्रामेरियन कहा जाता है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, काफी पढ़े लिखे इंसान थे। ग्रामर प्रिपेयर की थी उन्होंने संस्कृत के लिए, संस्कृत की वॉवेल्स जमाए, कॉन्सोनेंट्स जमाए स्पेशल ऑर्डर में, और फॉर्मूला एल्जेब्रा जैसे फॉर्मूले उन्होंने संस्कृत के बनाए। ठीक है, उन्होंने इनको जो है वो शॉर्ट फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा ताकि लोग जो है वो समझ पाए और संस्कृत सीख सके। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Why did Jainism not became popular among most of the people?
हाँ, देखो क्या हुआ कि जैनिज्म जो है वो काफी सारे लोग फॉलो करना चाहते थे लेकिन काफी ज्यादा फॉलो नहीं कर पाए। तो इसके क्या कारण, जैसे बुद्धिज्म है, अब बुद्धिज्म में बुद्धा ने बोला कि आप जो है वो अपने अंदर सुधार करो, आपको घर बार ऐसे छोड़ने वाली बातें उन्होंने ज्यादा नहीं की, उन्होंने बोला जहां भी हो अपने हिसाब से जो है वो अपने आप में सुधार करो। लेकिन वर्धमान महावीरा ने बोला कि अगर आपको सच्ची में जीवन को कुछ समझना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हर कोई नहीं कर सकता है ना। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो मेन प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली एज डिजायर्ड बाय द फाउंडर्स एंड प्रीचर्स ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म के जो फाउंडर्स थे, प्रीचर्स थे, वो रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। खाने का समय है ना, कीड़े मकोड़ों को न मारने से, कई बार जानबूझ के नहीं मारते, जैसे किसान है, अब वो क्या करें है ना, उनको फसल ठीक करनी है तो उनको कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ेगा, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था लोगों के लिए, इस वजह से काफी ज्यादा लोग, कुछ लोग जो है वो फॉलो नहीं कर पाए। फिर भी उसके बावजूद भी काफी सारे लोगों ने जो है वो घर छोड़ा और उस तरीके से जिंदगी जी, जैनिज्म को प्रीच किया। बहुत सारे लोग जो है वो बिहाइंड भी रहे और उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो कि घर छोड़ के निकले थे विथ फूड एंड मेडिसिन, है ना। जैनिज्म जो है वो मेनली ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया था क्योंकि ट्रेडर्स के पास में पैसा अच्छा होता है और जैनिज्म को सपोर्ट करने के लिए ट्रेडर्स जो है वो अपने पैसे से दान किया करते थे कि हाँ चलो फूड में कुछ कर दिया, मेडिसिन में हेल्प कर दी, विहारा बनाने में हेल्प कर दी, ऐसा। फार्मर्स जो कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन थी, हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप, फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, है। जैसे मैं फार्मर्स का एग्जांपल दिया तो वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये तीन या 5 नंबर में ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्कस द संघ, ठीक है। संघ जो है वो क्या होता है इसके बारे में बताओ। तो एक संघ तो वो होता है जिसके अंदर राजा होते हैं और वो सारे के सारे राजा जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ते, जो राइवल होता है उनसे लड़ते हैं, वो संघ होता है। लेकिन ये संघ अलग है, ठीक है। जब जैनिज्म की शुरुआत की गई थी, फैलाना शुरू कर दिया गया था, तो ऐसे संघ बना दिए गए थे जिसके अंदर जो है वो ये लोग रहते थे, ठीक है। तो इसको जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बुद्धिस्ट संघ के जो ये सारे के सारी चीजें हैं, रूल्स वगैरह हैं, ये सब क्या है, विनय पत्रिका में लिखे हुए हैं। ये जो किताब है इसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं। इस बुक से हमें समझ में आता है कि मेन और वुमेन के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी। मेन और वुमेन जो है वो जिन्होंने संघ ज्वाइन किया था वो सब जो है वो सिंपल लाइफ लीड करते थे। जैसे आज आपने सुना होगा ना, आरएसएस भी एक संघ है ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा, ठीक है। दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। विलेजेस जाते थे, खाना जो है वो मांगा करते थे और फिर मांग के ही खाना खाया करते थे, इसीलिए जो है उनको भिक्षुस और भिक्षुनीज कहा जाता था, ठीक है। उन्होंने लोगों को भी सिखाया, जैसे जब ट्रेडर्स वगैरह इनकी हेल्प करने जाते थे, है ना, विथ खाना, मेडिसिन, घर, तो रिटर्न में ये इनकी टीचिंग्स देते थे, है ना, इनको समझाते थे कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो दे taught one another, helped one another, they had frequent meetings to settle any quarrels that took place। जब भी कोई दिक्कत होती थी तो ये लोग बैठ के फिर जो है वो चीज़ों को सॉल्व किया करते थे। तो इसको क्या कहा जाता है, संघ, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भिक्षुस और भिक्षुनीज रहा करते थे, जो जिन्होंने जैनिज्म फॉलो किया, ठीक है। मोनेस्ट्रीज ऑफ द जैनास एंड बुद्धास के बारे में बताइए, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम जो है वो पास होता गया, देखो जैनिज्म में भी कुछ लोगों को जिनको लगा कि घर छोड़ देना चाहिए उन्होंने छोड़ा, बुद्धिज्म में भी जिन लोगों को लगा कि घर छोड़ देना चाहिए उन्होंने घर छोड़ा, ठीक है। जिनको लगा कि नहीं अपन घर में गृहस्थी में रह के भी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं उन्होंने वैसे किया, ठीक है। जैसा जिसको लगा उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को हैंडल किया। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ठीक है, तो जो सपोर्टर्स थे मॉन्क के, उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए। देखो अब लोग घर छोड़ छोड़ के तो निकल गए, ठीक है। अब घर छोड़ के निकल गए तो जाएंगे कहाँ, है ना। गर्मी में तो काम निकल जाएगा, ठंड में भी थोड़ा बहुत काम निकल जाएगा, लेकिन बारिश में क्या करेंगे, कुछ शेल्टर तो चाहिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने घर छोड़ा था वो तो छोड़ चुके थे, लेकिन जो लोग जो घर में थे अभी भी अपने परिवार के साथ में थे, उन्होंने देखा कि इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर इन्होंने मदद की। इनके लिए पहले तो टेम्पररी शेल्टर बनाए, है ना, तो हल्के फुल्के शेल्टर बनाए, लेकिन वो टेम्पररी शेल्टर से कुछ काम नहीं चला। फिर समझ आया कि यार कुछ परमानेंट करना पड़ेगा, है ना, तो फिर विहार जो है वो बनाए गए। देन सेवरल सपोर्टर्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स दे देमसेल्व्स दे फेल्ट द नीड फॉर परमानेंट शेल्टर्स। परमानेंट शेल्टर्स की जरूरत इनको पड़ने लगी, फिर इन्होंने बनाए विहारास, है ना। तो जो अर्लीस्ट विहारास जो है वो तो वुड के बने थे, शुरुआत में तो लकड़ी के बनाए गए थे, उसके बाद में ब्रिक के बनाना शुरू हो गए। कई सारे जो है वो हिली एरियाज में भी डग कर करके खोद खोद के जो है वो विहारास बनाए गए थे।
अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब घर छोड़ के भी वापस किसी घर में जाके ही रहना था तो फिर घर क्यों छोड़ना है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। पर ऐसा नहीं, देखो जब आप घर में रहते हो तो आपके लोग होते हैं जिनके साथ में आपका खून का रिश्ता है, आपके मम्मी पापा भाई बहन, तो वो आपकी अपनी दुनिया होती है। वो जैसा कहते हैं वही आप सही समझते हो, है ना, उसी हिसाब से रहते हो, आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते, बड़े भी हो जाते हो तो आपकी थॉट थिंकिंग जो है वो वही होती है जो आपके घर वालों की होती है। लेकिन घर छोड़ने का मतलब ये है कि अब यहाँ से जब आप निकले, 4 दूसरे लोगों में मिले, तो वो आपसे कहीं भी जुड़े हुए नहीं है, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप फिर उनके बीच में जाके कैसे रहते हो, ये लाइफ की असली शिक्षा होती है। समझ में आया? तो फिर वहां जाके उनके साथ में रहना, मिल बांट के रहना, अपनी चीजें उनसे शेयर करना, उनको अपनी बातें बताना, अपनी बातें सिखाना, उनके साथ में शांतिपूर्वक रहना इज अ बिग एग्जाम, है ना। जब वो सीख लेते हैं तो अपने आप लाइफ जो है वो आसान हो ही जाती है। ठीक है, नहीं तो घर में रह के आपस में लड़ते रहते हैं ठीक, तो ये अंतर है। अब भाई कुछ शेल्टर तो चाहिएगा तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, इसलिए शेल्टर्स जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस हो गए आपके अबाउट हमारे जो न्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। जो भी आपको डाउट लगे आप प्लीज़ बेझिझक जो है वो अपने बताते रहना, नीचे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पे यही सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, सारी क्लासेस, सारे क्वेश्चन, सब कुछ टोटल A to Z एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं 2 चैप्टर पढ़ाया और आगे के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, नहीं। चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज, एग्जाम पेपर, सैम्पल पेपर्स, हर एक क्लास का, हर एक टॉपिक का, सभी का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।